औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं हूं राशिद नसीब और आप हैं थर्ड ईयर के यानी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। और एलएलबी थर्ड सेमेस्टर इस वक्त मेरे सामने है और सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ टार्ट्स। और उसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टार्ट्स। काइंड्स ऑफ टार्ट्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जैसे ये लिखा है कि टार्ट, पहले इसको डिफ़ाइन किया है कि टार्ट इज़ अ प्राइवेट सिविल रॉन्ग। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बहस हमारी हो चुकी, अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सिविल रॉन्ग के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ थोड़ा बहुत इंटेंशन के बारे में जानें। तो इंटेंशन, जैसा कि इन क्राइम मैंने लिखा है कि इंटेंशन, और इन टार्ट्स लेस पार्ट ऑफ इंटेंशन। इट मीन्स के जो क्राइम है, जो भी क्राइम होता है वो इंटेंशन के बग़ैर नामुमकिन, नामुकम्मल है। अगर इंटेंशन होगी तो क्राइम होगा और अगर इंटेंशन नहीं होगी तो वो क्राइम नहीं होगा। लेकिन टार्ट्स के अंदर इंटेंशन का लेस पार्ट ऑफ इंटेंशन का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर इंटेंशन हो, उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी उसका इंटेंशन का होगा और तो फिर कहा जाएगा कि ये टार्ट है। टार्ट में जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन काइंड्स ऑफ टार्ट्स के अंदर सबसे पहले इंटेंशनल टार्ट्स होता है, उसके बाद अनइंटेंशनल टार्ट्स होता है, फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है टार्ट्स की होती हैं। अब इन तीनों को जानने के लिए सबसे पहले हम इंटेंशनल टार्ट को देखते हैं। इंटेंशनल टार्ट्स के अंदर चंद मिसालें हैं जिसमें असल्ट है, बैटरी है और इसके अलावा जो है फॉल्स इम्प्रिजमेंट है, डेफामेशन है। ये वो एग्जांपल्स हैं जो इंटेंशनल टार्ट्स के अंदर होती हैं। ठीक है जी। अब इंटेंशनल टार्ट्स के अंदर सबसे पहले असल्ट हमारे सामने है और असल्ट के लिए मैंने लिखा है कि इट इज़ अनलॉफुल लाइंग ऑफ हैंड्स बाय वन पर्सन अपॉन द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन विद एन इंटेंशन एंड अपरेंट एबिलिटी टू डू वायलेंस टू द असल्टेड पर्सन। और इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है अपलोडेड पिस्टल। ये एक किस्म का जो असल्ट है, असल्ट मीन्स ऐसा है कि जैसे अगर मैं किसी शख्स को कोई मुक्का दिखाऊं और वो उससे खौफजदा हो जाए, यानी असल्ट मीन्स ये है किसी को खौफ दिलाना, ज़दोकोप करना या डराना या धमकाना। अब एक अनलोडेड पिस्टल है लेकिन उससे अगर उसको खौफ होता है और वो डर जाता है बंदा, तो एक किस्म का उसको हमने जो है टार्ट के अंदर रहते हुए उस पर असल्ट किया। इसकी जो दूसरी मिसाल है असल्ट की वो है बैटरी। और बैटरी के अंदर बैटरी इज़ द इंटेंशनल यूज़ ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। और फिर इसकी एग्जांपल है फायरिंग ऑफ लोडेड पिस्टल। जी हाँ, इसके अंदर ये है कि उसमें मैंने जो आपको असल्ट की बात की थी, असल्ट के अंदर सिंपली आपको सिर्फ इशारा दिखाया था, ज़दोकोप किया था, उसे जो है डराया था, लेकिन उस पर हमने कोई जो जिसको कहते हैं फिज़िकल टच नहीं किया था। लेकिन बैटरी के अंदर ज़रूरी होता है कि कोई फिज़िकल टच भी हो, यानी फिजिकल टच ऐसा कि अगर वो मुक्के का मैं इशारा कर रहा था वो सिर्फ डराना था, लेकिन बैटरी में मैंने जो है उस मुक्के को मार देना है। अब यानी बैटरी के अंदर फिजिकल टच हुआ। अब फिजिकल टच दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट भी हो सकता है और एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ये है कि मैंने जो है अपने हाथ से उसको मारा, पाँव से उसको मारा, लेकिन अगर मैं वही काम पिस्टल के ज़रिए करता हूँ, डंडे के ज़रिए करता हूँ या किसी और चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ तो वो बैटरी कहलाएगी। ठीक है जी। और फिर यही मैंने इसको कहा कि जब कोई चीज़ दरमियान में इन्वॉल्व हो गई तो वो इनडायरेक्ट हो गए, और अगर वो हमने डायरेक्ट अपने हाथों का या अपने जो पाँव का इस्तेमाल किया तो वो जो था उसका इनडायरेक्ट, जो वो था डायरेक्ट इस्तेमाल था। इसी तरीके से इसकी जो इंटेंशनल हमारे जो टार्ट्स हैं उसमें फॉल्स इम्प्रिजमेंट भी इसकी मिसाल है। और इसके अंदर देखें, जैसा मैंने लिखा है कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट मीन्स अ टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन फॉर however short a time without lawful excuse. Every confinement of a person is an imprisonment, whether it be in a common prison or in a private house or in the stocks or even by the forcible detaining in a public streets. तो कहने का मकसद ये है कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट से मुराद ये है, इम्प्रिजमेंट हमारे जहनों के अंदर ये आ जाता है, इम्प्रिजमेंट की सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। बहरहाल इम्प्रिजमेंट ये नीचे देखें, स्पेलिंग असल में ये है। और इम्प्रिजमेंट से मुराद असल में मुराद ये है कि किसी को नज़रबंद कर देना, किसी को बंद कर देना, किसी को गैर कानूनी तौर पर बंद करना।
लेकिन फॉल्स इम्प्रिजमेंट टॉर्ट के अंदर थोड़ा सा वसी है। इसमें इसका मकसद ये है कि किसी को उसका जो वो एक राइट है, मसलन किसी को घर जाने का राइट है, उसके घर के अंदर रोड़े अटकाना, कोई रास्ता बंद कर देना और उसको मुकम्मल तौर पर जो है घर ना जाने का रास्ता मिलता हो। इसी तरीके से कोई शख्स जो है अपनी छत को जो है दूसरे की छत पर चला जाए या उसकी छत पर जाए और ज़बरदस्ती उसको सॉरी एग्ज़ाम्पल मेरा कहने का मकसद ये है कि जो किसी को जो जहाँ कहीं जाने की इजाज़त होती है वहाँ जाने से रोका जाए और जहाँ वो ना जा सकता हो उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाए या उसको जो है ज़बरदस्ती उसको बंद किया जाए, तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट में आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें आगे की तरफ तो ये जनाब इंटेंशनल टार्ट्स है। अनइंटेंशनल टार्ट्स का मुराद टार्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस इसके अंदर हो सकता है, मेडिकल माल प्रैक्टिस हो सकती है, स्लिप एंड फॉल हो सकता है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अनइंटेंशनल टार्ट से मुराद ये होता है कि इसमें इंटेंशन शामिल नहीं होती, मसलन कोई गफलत से किया हुआ काम होता है। उसके अंदर मेडिकल माल प्रैक्टिस की मिसाल ये है कि डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान कोई चीज़ कहीं अपने पेट के अंदर या कहीं भूल जाता है और फिर लेकिन वो इसको अपनी गफलत की वजह से भूलता है, खुद इसको ज़ाती तौर पर इसको इंटेंशनली नहीं करता, तो ये कहा जाएगा कि इसने मेडिकल माल प्रैक्टिस की है। इसी तरीके से कोई शख्स अगर छत पर से ईंटें लेके जा रहा है और नीचे जो है ईंटें गिरती हैं और किसी के ऊपर गिर जाती हैं, तो वो कहा जाएगा कि ये भी अनइंटेंशनल टार्ट है। इसी तरीके से एक्सीडेंट्स हैं, और अगर किसी को शख्स को पता है कि इसकी ब्रेकें हैं, ब्रेकें नहीं है गाड़ी की और वो चला लेगा इसको, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी अनइंटेंशनल टार्ट्स में आएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तीसरी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ टार्ट्स है। तो टार्ट्स के अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कुछ होती हैं जिसमें जो है एनिमल अटैक्स हैं, एबनॉर्मली एक्टिविटीज़ हैं और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। एनिमल अटैक्स ये है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जानवर पालते हैं, मसलन कुत्ता पालते हैं या जानवर भैंस वगैरह पालते हैं, बाद शेर भी पालते हैं, लेकिन उनका ख्याल नहीं करते और उससे किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँच जाता है। वो उनको टक्कर मार दें या उनको काट खाएँ या उनको जो है कोई उनको नुकसान पहुंचा दे, तो कहा जाएगा एनिमल अटैक। और एबनॉर्मली एक्टिविटीज़ ये होगा कि अगर कोई शख्स ने फैक्ट्री लगाई हुई है और केमिकल्स उसके जो हैं किसी नहर के ज़रिए आ रहे हैं और नहर का पानी कोई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो नुकसान पहुंचेगा वो एक किस्म की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टार्ट्स के अंदर आएगा। इसी तरीके से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स कोई इस दवाइयाँ वगैरह बनाने की फैक्ट्री है और वो जो है दवाई कोई एक्सपायर्ड बना दे या कोई गलत केमिकल इस्तेमाल कर दे, अब उनका मकसद तो ये था कि दूसरों की ज़िंदगी को बचाना, लेकिन गलती से उनसे जो है कोई जो प्रोडक्ट गलत बन गई, तो उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टार्ट्स जो है वो लागू होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज आपका छोटा सा लेक्चर, और इस लेक्चर में आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा कि टार्ट्स की कितनी किस्में हुई, यानी 3 किस्में, और लॉ ऑफ टार्ट्स का ये सब्जेक्ट आपका था। राशिद नसीब को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।